सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। मैं हूँ आपकी रेनू मैम और मैं यहाँ पर आज की क्लास में बताने वाली हूँ आप लोग की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, किस तरीके से जो नंबर है वो डिवाइड होते हैं, किस किस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, और क्या इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आप कॉपियों को लिख सकते हैं, और भी जितने भी प्रश्न हैं किस तरीके से आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, और जो डीएलएड है इसमें 2 साल के कोर्स में आखिर में होता क्या है। तो डीएलएड के बारे में ऑल टोटल जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं खुद आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम रेनू है। पिछले 5 सालों से लगातार मैं डीएलएड के बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ और मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। ये आप सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी टीचर हूँ और टीचिंग से जो टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ा करके स्कूल से जब मैं आती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ले पाती हूँ, वीडियोस बना पाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी क्लासेस आप देखते हो, यहाँ पर पिछले 5 सालों से जो भी आप देख रहे हो चैनल पर, इसको मैंने लगातार, मैं स्कूल भी देखती हूँ, स्कूल से पढ़ाने के बाद आकर के फिर आप लोगों के लिए क्लासेस भी लेती हूँ। तो ये जो पूरे सब्जेक्ट है ये लगातार पढ़ा रही हूँ पिछले 5 सालों से, तो मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो लगातार यहाँ पर हर चीज मुझे अच्छे से याद हो चुकी है, कैसे आप लोगों को क्या क्या चीजें कब कैसे क्या बताना है और कैसे आप लोगों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर अगर आप आ गए हो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर तो अब आप लोग जान लीजिए कि आपका डीएलएड बहुत आसानी से निकलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लासेस लेकर के, मास्टर क्लासेस लेकर के बच्चों ने केवल वीडियोस देख करके जा करके एग्जाम दिया है और वो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, किताब आप घर पे खोल ही नहीं रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्लासेस देखने की जरूरत है, अच्छे से मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। केवल यूट्यूब से ही देख करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के बच्चे आए हैं। आप ही के बड़े भाई बहन, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि किस तरीके से हमने कितनी मेहनत की है लगातार डीएलएड वाले बच्चों के लिए। तो आगे भी डीएलएड के लिए हम मेहनत करेंगे और आप लोग के सेमेस्टर को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आखिर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके डीएलएड का कोर्स होता है वो 2 ईयर का होता है। ठीक है, 2 ईयर का होता है और एक एक सेमेस्टर 6-6 मंथ का होता है, यानी कि टोटल आपको 4 सेमेस्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, 4 सेमेस्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो सेमेस्टर है इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आप लोग ये समझिए। आप में से जो भी बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में, कोई बीए करके आया है, कोई बीकॉम करके आया है, कोई इसी में कोई होगा जो बीटेक करके भी आया होगा। ठीक है, कोई बीएससी करके आया है। तो इस तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आपने डिग्री ली है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 2 सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब भी आप एक टीचर बन करके स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ाने जा रहे हो, अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है डीएलएड में तो आपको अपने अंदर अब ये भावना लानी ही पड़ेगी कि अब आप शिक्षक बन गए हो, शिक्षक बन गए हो, ये भावना लानी होगी। और यही सोच करके आपको हर दिन अपने डीएलएड में पढ़ाई करनी होगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर मिलेगा बाल विकास। ठीक है, बाल विकास, और दूसरा पेपर मिलेगा शिक्षण अधिगम। अभी मैं ये भी बताने वाली हूँ कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना बिल्कुल जरूरी होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो देखिए, बाल विकास और शिक्षण अधिगम ये दोनों ही पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो दोनों सब्जेक्ट है जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये आपको बहुत कम समझ में आते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो ये मैं खुद पढ़ाती हूँ बहुत ही अच्छे से और आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं लेकर के आऊंगी मैं, तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, तो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बाल विकास, शिक्षण अधिगम, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सब्जेक्ट नए हैं। इसमें आपको यही सिखाया जाता है कि बाल विकास में ये सीखना है कि बच्चे का जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का है, बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसे आपको बच्चों को समझना होता है, बच्चों के अंदर कौन कौन से संवेग कब चलते हैं, कैसे आपको समझ करके बच्चों को पढ़ाना है कि किस प्रकार के बच्चे को कैसी शिक्षा हमें देनी है या किस प्रकार का टीचिंग मेथड प्रयोग करना है। तो टीचिंग मेथड के लिए यहाँ पर हम आएंगे शिक्षण अधिगम में। शिक्षण अधिगम में हमें यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियों का हम प्रयोग करें कि जिससे बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए, चैप्टर समझ में आ जाए। तो ये दोनों जो पेपर हैं ये नए हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ और आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आप करके आओगे अपने एग्जाम में।
ठीक है। इसके बाद विज्ञान होता है। अगर आपने हाई स्कूल तक अच्छे से सारी चीजें पढ़ी हैं तो विज्ञान में भी कुछ नहीं है, सारी चीजें वही क्लास 1-2 ईयर्स तक की हैं। इसमें गणित भी वही है क्लास 1-2 ईयर्स तक का। सामाजिक अध्ययन में पूरा आपको शुरू से वैदिक काल से लेकर के 1947 देश आजाद होने तक का पूरा इतिहास आपको यहाँ पर 4 भागों में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे हिंदी में। हिंदी बहुत ही बेसिक होता है। हिंदी व्याकरण होता है, जिसमें आपको वही संधि समास और संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। संस्कृत, यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा है या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन संस्कृत की क्लास मैं ऐसी लूंगी कि अगर आपने संस्कृत को कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ा है, तो भी संस्कृत में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर भी आपका बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर गणित और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका गणित अच्छा है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन गणित अच्छा नहीं है तो गणित पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से होंगे। अब चलिए देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है डीएलएड में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो ये जो आपका लिखित पेपर है, जिसका एग्जाम आपको देना होता है हर सेमेस्टर पर, हर 6 महीने पर ये आपका पेपर होता है। कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर का लेट भी हो जाता है, 6 से 7-8 महीने भी हो जाते हैं, तो आपको उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सेमेस्टर एग्जाम सही समय पर ही होते हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप वो सही हो जाती हैं। तो देखिए, जो बाल विकास है ये आपका होता है 50 नंबर का। 50 नंबर वाले पेपर में 25 नंबर हर हाल में आपको लाने ही है। और अगर आप रेनू मैम से पढ़ रहे हो तो आपके वैसे भी 40 से ऊपर ही आने हैं, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है। 45-46 तक भी आप जा सकते हो, ये आपके ऊपर है कितने अच्छे से आप क्लासेस को लेकर के गए हो। शिक्षण अधिगम यहाँ पर ये भी मेन पेपर है, तो यहाँ पर ये भी देखिए 50 नंबर का पेपर होगा और इसमें 25 नंबर आपको लाने ही होंगे। 25 से कम अगर आपका आता तो यानी कि आपका इस सब्जेक्ट में बैक लग गया। और बैक दोस्तों बहुत बुरी चीज होती है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी इस क्लास में, ताकि आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएं। तो देखिए, विज्ञान में आते हैं। विज्ञान 25 नंबर का होता है, गणित भी 25 नंबर का होता है। 25 नंबर वाले पेपर में 12 नंबर लाना बहुत जरूरी है। 12 से कम अगर आपके आते हैं तो इन विषयों में आपका बैक लग जाएगा, यानी कि इस विषय में आप फेल हो जाओगे। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययन विषय भी 50। तो 50 नंबर के यहाँ पर आपको 3 पेपर मिल जाते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर और 5वां पेपर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी 25 नंबर यहाँ पर इसमें लाना जरूरी होता है। 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर और 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर। हिंदी 12 नंबर, हिंदी 25 नंबर का है जिसमें 12 लाने ही हैं। और संस्कृत भी देखिए 25 नंबर का है, 12 से कम नहीं होने चाहिए नंबर। और कंप्यूटर भी 25 का ही है, 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये पेपर किस तरीके से होते हैं, क्या इनका शेड्यूल होता है, इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी अभी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो लिखित पेपर है टोटल इन्हीं का आपको पेपर देना है एग्जाम में। और ये टोटल 275 नंबर जो है ये आपके खुद के हाथ में है, आप कितना मेहनत करके इन नंबरों को लाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल यानी कि जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो आपके महाविद्यालय में या फिर आपके डीएलएड के कॉलेज में आकर के जो मूल्यांकन होता है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर देखिए 50 नंबर का होता है। और ये यहाँ पर पहला पेपर, इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना नंबर आपको लाना जरूरी है, तो प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं होता है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये 525 नंबर, जिसमें से 100 नंबर जो है, अभी मैंने आपको बताया कि 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं। 4 सेमेस्टर में आपकी 4 बार टीचिंग भी लगेगी। 4 बार में से आपको 3 बार, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, ये जो 3 सेमेस्टर हैं इसमें आपकी क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने में टीचिंग लगेगी। और जो लास्ट सेमेस्टर है चौथा, इसमें आपको क्लास 6 to 8 वाले स्कूल में जूनियर में भेजेंगे। तो पहले 3 सेमेस्टर में आप प्राइमरी में जाकर के टीचिंग करोगे, 1 महीने तक आप जाकर के वहां पे पढ़ाओगे और उसी में आपको वहां पर एक टीचिंग की फाइल बनानी होगी। और उस फाइल के बेस पे आपको यहाँ पर ये 100 नंबर, यानी कि आपको वहां पर ये आप वहां के जिस भी स्कूल में आप पढ़ाओगे, प्राइमरी स्कूल में, वहां के प्रधानाध्यापक आपको 100 नंबर में से जितना भी देना होगा वो देंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबरों में से आप 99 लेकर के आ रहे हो कि 98 लेकर के आ रहे हो, या पूरा 100 भी मिल जाता है, 100 भी अगर आप लेकर के आ रहे हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके हाथ में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर ये जो आंतरिक मूल्यांकन है, इसमें जो 525 आप देख रहे हो, इसको आप 425 ही समझिए, क्योंकि 100 नंबर तो आपके आप ही के हाथ में हुए। आप कितनी मेहनत से वहां स्कूल में पढ़ा रहे हो और कितनी मेहनत से आप 100 में से कितना नंबर लेकर के आ रहे हो।
ठीक है। तो बच्चे ये जो 425 नंबर, इन्हीं में ये सारे के सारे पेपर होते हैं। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर ये जो यहाँ पर सब आप देख रहे हो, ये जो प्राप्तांक लिखा हुआ है या इतने में से इतना हर बच्चे को मिलता है, इससे अधिक ही मिलता है। तो इससे आपको कुछ खास जरूरत नहीं है। आपको जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो जहां से उनका मन करेगा वहां से वो पूछ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस 425 में से जितने भी नंबर मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिकल में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में 415 से कम किसी बच्चे को दिया ही जाता है। 410, 415, 420, 425 ऐसे ही नंबर बच्चों को मिलते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें अच्छे ही नंबर मिलते हैं आप लोगों को। तो प्रैक्टिकल की बात यहाँ पर मैंने कर ली। प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आपकी फाइल अच्छी बनी है, आपने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जवाब अच्छे से दिया है। तो इसलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर, तो जो प्रश्न आएंगे वो भी आप बता ले जाओगे। ठीक है, तो ये जो 275 नंबर का आपका लिखित पेपर हो गया और 100 नंबर जो आपके टीचिंग के हो गए आपके अपने हाथ में, और ये जो 425 नंबर हो गए, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 425, ये 525 और 275, तो ये टोटल 800 नंबर का आपका एक सेमेस्टर होता है। तो 800 नंबर का एक सेमेस्टर हुआ, यानी कि 8 चौके 32, 3200 नंबर का आपका पूरा चारों सेमेस्टर का पेपर होता है। ठीक है, आपके डीएलएड में। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब जो 50 नंबर का पेपर होता है ये किस तरीके का होता है? 50 नंबर के पेपर में आप देखिए, जो बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, ये 3 विषय आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ये जो 50 नंबर वाले हैं इसमें, तो 50 नंबर में देखिए 15 क्वेश्चन जो आते हैं ये खाली बहुविकल्पी आते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही करने को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये पहले के जो 15 नंबर होते हैं, अगर आपके बहुविकल्पी अच्छे से आपने कर लिया है तो ओवरऑल आपकी कॉपी अच्छी ही चेक होती है और आपको अच्छे ही नंबर मिलते हैं। इसीलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से करके जाना बहुत जरूरी है। बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे होंगे कब? जब आपने अच्छे से क्लासेस लिए होंगे, अच्छे से आपने सारे के सारे क्लासेस के टेस्ट दिए होंगे, सारे के सारे क्लासेस को जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी आप पढ़ करके गए होंगे। बहुविकल्पी हो गया। फिर अतलग उत्तरी भी देखिए, यहाँ पर 15 नंबर का होता है। 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और सब एक एक नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर के सारे रहेंगे। और यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10 रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 20 नंबर। ठीक है, क्योंकि एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर ये 15 नंबर, ये 15 नंबर 30 हो गए, और यहाँ पर ये जो 20, टोटल 50 नंबर यहाँ पर आप लोग के हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 50 नंबर का पेपर हम देंगे उसमें हमें 15 क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस वाले मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि बहुत ही एक लाइन में जिसका आंसर लिखना रहेगा, 1 नंबर हमको उसमें मिल जाएगा। और जो लघु उत्तरीय होगा उसको कम से कम आधे पेज में हमें लिखना होगा उस क्वेश्चन को, तब हमें जाकर के 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया आपको। और ये जो 50 नंबर का पेपर है ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर हम आते हैं 25 नंबर वाले पेपरों में। 25 नंबर वाले आपके 6 पेपर हैं। ठीक है, अब 6 पेपरों में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 5 आते हैं, 1 घंटे का खाली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो लाइन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ आपके सेमेस्टर के लिए, क्योंकि 1 घंटा कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलता। उसी 1 घंटे में आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। ये दोस्तों इतना फास्ट निकलता है 1 घंटा, और इन्हीं सारे सब्जेक्ट में अधिकतर बच्चों के बैक भी आते हैं, जिसकी वजह से वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक परेशान रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ करके जाइए कि कहीं भी किसी भी विषय में कोई बैक ना लगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आए। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हो गए 5 नंबर के, अति लघु उत्तरीय हो गए 6 नंबर के, यहाँ पर ये 11 नंबर हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 7 प्रश्न लघु उत्तरीय है, 7 दूनी 14, ये 14 नंबर हो गए आपके 7 लघु उत्तरीय प्रश्न के। तो ये टोटल आपके 25 नंबर हो गए। 6, 5, 11 और 14, 25 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गणित, संस्कृत, विज्ञान। दोस्तों यहाँ पर संस्कृत 2 बार हो गया है, तो यहाँ पर केवल 5 सब्जेक्ट है ये, क्योंकि 3 आप पहले ही देख चुके हो, तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम संस्कृत को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये केवल आपके कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए 5 सब्जेक्ट, 3 तो आप पहले ही देख चुके थे, तो यहाँ पर ये 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर कर लेते हैं 5वें नंबर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपके हो गए
25 नंबर के, इसमें 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस, 5-6 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे होता है। तो देखिए जो डीएलएड का एग्जाम होता है, डीएलएड का एग्जाम ये होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस इसी 3 दिन में और लगातार होगा ये पेपर आपका, बीच में एक भी दिन आपको गैप नहीं मिलेगा, लगातार आपके ये पेपर होते हैं। तो अब आपको पहले दिन क्या होता है, देखिए पहले दिन आपका फर्स्ट पेपर बाल विकास और शिक्षण अधिगम दोनों मेन पेपर होते हैं आपके, ठीक है, 50-50 नंबर के दोनों पेपर हो गए। दूसरे दिन फिर आपको जाना है और इस दिन आपके 3 पेपर होंगे, कौन कौन से, साइंस होगा, मैथ होगा और फिर एसएसटी यानी कि सोशल साइंस होगा। ठीक है, तीसरे दिन आप आओगे तो आपका हिंदी होगा, ठीक है, इसके बाद आपको संस्कृत मिलेगा और फिर आपको कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट दिन भी यहाँ पर आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है कि लगातार जब आपके सारे सब्जेक्ट तैयार होते हैं अच्छे से, तो आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है, केवल आपको सारे पेपर क्या करने होते हैं, रिपीट करने होते हैं। लेकिन अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की है तो ये जो 3 दिन होते हैं ये आपके लिए अवसाद से भरे हुए होते हैं, आप टेंशन में रहते हो और टेंशन में रहने की वजह से अगर एक भी पेपर इसमें से खराब हुआ तो उसका असर सारे पेपर्स पे पड़ता है, क्योंकि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, मन बहुत दुखी हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से दिमाग में बना के चलिए कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए और हम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो डीएलएड और हमारा किसी भी विषय में बैक ना लगे। एक बार देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, कोई बात नहीं, आप अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए। बस आपको क्या करना होगा, जिन 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका मैथ में बैक लग गया है, इंग्लिश में संस्कृत में बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इन दोनों विषयों का पेपर आप फिर से दे लोगे और आप सेकंड सेमेस्टर के भी पूरे पेपर दोगे, अपने साथियों के साथ ही रहोगे। लेकिन अगर गलती से इसी में आपका किसी और मान लीजिए कंप्यूटर में भी बैक लग गया तो फिर से आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ोगे। अगर 3 सब्जेक्ट में लगातार आपका बैक लग गया, आप फेल हो गए, तो फिर से आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही रह जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में आप नहीं जा पाओगे। इसीलिए आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी ऐसे करिए कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं अभी से आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरे अनुसार तो बाल विकास और शिक्षण अधिगम बहुत जरूरी है आप लोग के लिए पढ़ना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, पहली बार आप डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद इनको पढ़ रहे हो, तो ये आना बहुत अच्छे से जरूरी भी है। ये इसलिए भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जो आपके सामने जो एग्जाम आएंगे डीएलएड को खत्म करने के बाद या डीएलएड के बीच में ही, चाहे सीटेट हो चाहे सुपर टेट हो, सुपर टेट तो आप बाद में ही दे पाओगे जब आप डीएलएड पास हो जाओगे, लेकिन यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में बाल विकास शिक्षण अधिगम दोनों ही पूछता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी डाउट थे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो चीजें आपके दिमाग में थी उनके बारे में यहाँ पर मैं पूरा क्लियर आप लोगों को बता पाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सारा यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में सारी चीजें जान करके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 3 दिन में ही सारे पेपर आपके खत्म हो जाते हैं, तो आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आप कमेंट करिए। आपको कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, क्योंकि सब चीजें मैं एकाएक एक साथ नहीं लेके चल पाऊंगी, अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में पढ़ा पाऊंगी, फिर उसके बाद में उसको और अच्छे से पढ़ाऊंगी। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले मैं सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से पूरे करवा पाऊं। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी करिए और आपके सारे विषयों को अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी और आगे आप लोगों का जो भविष्य है वो और उज्जवल हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट की और सीटेट की क्लासेस भी लेकर के आऊं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए और सारी की सारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, खूब मेहनत करिए और कोशिश यही करिए कि आपके भी शिक्षक बनने का सपना जल्दी पूरा हो। मेहनत आप जितना अच्छे से करोगे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा और आप लोग फिर से एक बार जी जान लगा करके तैयारी कर लोगे तो आप लोग शिक्षक बन जाओगे।
तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और रेनू मैम आपके साथ है ही, जैसा कि मैंने कह ही दिया कि लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के मैं आऊंगी ही। तो थैंक यू सो मच पूरे के पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये सब जानने के लिए, और लगातार चैनल से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो, क्लासेस जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लासेस नहीं भी कर रहे हो तो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल है ही आपके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं पाएगी। और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डीएलएड से रिलेटेड, कब आपके एग्जाम होते हैं, कब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, कब आपका टीचिंग लगता है, ये सारी जानकारी हम लगातार आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आप चैनल से बने रहिए और लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आती रहूंगी मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछ पाए। तो यहाँ पर मैं कांटेक्ट नंबर भी दे रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, 7705 95 45 49। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर तक बने रहे और सारी बातों को आपने ध्यान से सुना। तो प्लीज अगर क्लास अच्छी लगी है इसको तो प्लीज शेयर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए, लगातार क्लासेस लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए और तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।